जय श्या राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी कौरिल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है पंचदशी चित्रदीप प्रकरण षष्ठम। सत्संग जो भाग है पंचदशी का वो आज 10वां भाग है, 10वां दिन। शंकराचार्य महाभागे की जय हो, स्वामी विद्यारण्य मुनि की जय हो, जय। सर्व आदि आचार्य से लेकर वर्तमान आचार्य तक नमन करते हुए आज की सत्संग का श्री गणेश करने जा रहे हैं। हरि ब्राह्म्यन्ते पंडितमन्या सर्वे लौकिक एतारतिका अनादृत्य श्रुति मोक्षार्थ केवलाम युक्तिम आश्रिता। कदाचित शंका करो कि कुटस्थ जीव की एकता ब्रह्म से सिद्ध है तो ये भ्रांति, इसको कोई भी नहीं जानते सो भी ठीक नहीं, क्योंकि मूर्खता से श्रुति के तात्पर्य का अनादर करके और अपने को पंडित मानते हुए संपूर्ण लौकिक और तीर्थिक अर्थात जगत के मनुष्य और शास्त्रों के ज्ञाता केवल युक्ति के ही बल से ब्राह्मण को प्राप्त होता है। पूर्वा परंपरामर्श विकला तत्र केचन वाक्याभासान स्वस्वपक्षे योजन्त्ययप्लज्जा। कदाचित कहो कि श्रुतियों के अर्थ के वक्ता भी कोई ऐसे क्यों नहीं जानते सो भी ठीक नहीं, क्योंकि पूर्व और अपर के विचार में व्याकुल हुए कोई वेद के ज्ञाता भी उसमें अपने पक्ष में वाक्यों के आभासों को निर्लज होकर युक्त करते हैं, अर्थात घटाते हैं और संपूर्ण श्रुतियों के अर्थ को नहीं देते। कुटस्थादि शरीरांत संगातस्यात्मातां जगुः लोकायता पाम्राच प्रत्यक्षाभासमिश्रितम्। अब प्रत्यक्ष प्रमाण मानने वाले स्थूल बुद्धि जो लोकायत उनके पक्ष को ही प्रथम कहते हैं कि लोकायत मतलब नास्तिक, और पामर मनुष्य केवल प्रत्यक्ष आभास प्रमाण के आश्रय से कुटस्थ और शरीर पर्यंत संगात को ही आत्मा कहते हैं। श्रोते कतो शव पक्षम टेकोसम अनमयम तथा विरोचन्नस्य सिद्धांतम प्रमाण प्रतिजिज्ञरि। और वे प्रत्यक्ष प्रमाण के वादी भी अन्यों के मोहनारथ अपने मत को श्रुति सिद्ध करने के लिए वाक्य भी कहते हैं कि वह यही पुरुष है जो अनरसमयी है, इस श्रुति के वाक्यों को कहते हैं। और विरोचन को जो ये सिद्धांत है कि आत्मा ही देहमयी है, इसको ही प्रमाण मानते हैं। भावार्थ यह है कि प्रमाण की प्रतिज्ञा मात्र करते हैं, उपादन नहीं कर सकते। जीवात्मा निर्गमे देहे मरणस्यतायात्र दृष्णात् देहातिरिक्त एवात्मेत्युर्लोकायताप। अब इस पक्ष में देवस को दिखाकर अन्य मत को कहते हैं कि जीव रूप आत्मा के निकलने पर देह का मरना जगत में देखते हैं, इससे देह से भिन्न ही आत्मा है, यह अपर लोकायत कहते हैं। प्रत्यक्षत्वेनाभीतां धीरदेयतिरेकिनं गम्यदि अध्यात्मनं वत्समित्यादि प्रयोगतः। अब वह देह से भिन्न कैसा आत्मा है और किस प्रमाण से जाना जाता है, ये दिखाते हैं कि मैं कहता हूँ, मैं देखता हूँ इत्यादि प्रयोग से प्रत्यक्ष दिखती हुई जो अहम बुद्धि है वह देह से भिन्न इंद्रिय रूप आत्मा को जनाती है, इससे देह से भिन्न इंद्रिय आत्मा। वागाधीनाम इंद्रियाणाम कलह श्रुति सुश्रुतु तेन चैतन्यमेतस्याम आत्मतवं तत्तेव। कदाचित कहो कि अचेतन इंद्रियों को आत्मतव कैसे होगा, क्योंकि श्रुतियों में इंद्रियों को अचेतन कहा है, सो ठीक नहीं, क्योंकि वाक आदि इंद्रियों का कलह श्रुतियों में सुना है,
इससे इंद्रिय चेतन है और चेतन होने से ही आत्मरूप है। ये मत उनका है जो इंद्रियों को ही आत्मा मानते हैं। अरण्य गर्भा प्राणात्मवादिनात्वेव भूचिरे चक्षुराध्यक्षलोऽप्यपि प्राण सत्वे तुदिव। प्राणों को ही जो आत्मा कहते हैं वे हिरण्य गर्भ तो ऐसे वर्णन करते हैं कि नेत्र आदि इंद्रियों को नष्ट होने पर भी प्राणों की सत्ता से मनुष्य जीता है। इससे प्राण ही आत्मा है। प्राणो जागृति सुप्ते अपि प्राण श्रेष्ठ्यादिकं श्रुतम् कोश प्राणमय सम्यग् विस्तरणे परपंचितः। अब प्राण को आत्मा मानने में श्रुति के प्रमाण देते हैं कि सोने के समय में इस देह में प्राण ही जाता है और प्राण के आश्रय से उठता है, इससे प्राण ही उक्त है। इस श्रुति से प्राण की ही श्रेष्ठता सुनी है। अन्य अंतर प्राण में आत्मा है इत्यादि से प्राण में कोश का विस्तार से वर्णन किया है और प्राण का संवाद प्रवेश आदि भी देखते हैं। इससे प्राण ही आत्मा है। मन आत्मेति मन्यतः उपासन पराजन प्राणस्य भोक्तृता स्पष्टा भोक्तृत्वं मनसस्ततः। अब प्राण से भी अंतर मन को आत्मा मानने वालों के मत को कहते हैं कि प्राण भोक्ता नहीं है। ये बात स्पष्ट है। इससे सुख दुख का भोक्ता मन ही हो सकता है और वही आत्मा है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो श्रुतो मनोमयो कोशिष्टं आत्मेति तम। अब मन को आत्मा मानने में युक्ति का बोधक श्रुति को कहते हैं। मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है और इस प्राण में से अन्य अंतरात्मा मनोमय है। यह श्रुति में मनोमय को सुना है। इससे मन ही आत्मा है। ये श्रुति ने कहा है। विज्ञानम आत्मेति पर आभूषणिकवादिनः यतो विज्ञानमूलत्वं मनसो गम्यते स्फुटम्। अब मन से भी अंतर विज्ञान में कोश को आत्मा मानने वाले बोध के मत को कहते हैं कि अन्य क्षणिक अवादी विज्ञान ही आत्मा है और ये कहते हैं जिससे इस संपूर्ण जगत का मूल विज्ञान ही स्पष्ट है। अहम वृत्तिरित्यात कर्णविद्या विज्ञानम स्यादं वृत्तिर्मनोभवे। अब विज्ञान मनरूप अंतःकरण एक हैं और इससे मन और विज्ञान इनका कार्य कारण भाव कैसे होगा, ये शंका करके उनका भेद कहने के लिए रीति को कहते हैं कि अहम वृत्ति और इदम वृत्ति से अंतःकरण दो प्रकार का है और उनमें अहम वृत्ति को विज्ञान और इदम वृत्ति को मन। अप्रत्यवीजत्वमिदं वृत्तिरिति स्फुटम् अविदित्वा स्वम् आत्मानं ब्रह्मेति न तु कौचित्। अब अहम प्रतीति और इदम प्रतीति कार्य कारण भाव को कहते हैं कि इदम प्रतीति का बीज अहम प्रतीति है, क्योंकि अपनी आत्मा के बिना जाने कदाचित भी बाह्य विषयों को नहीं जान सकता। अर्थात अहम वृत्ति के पैदा हुए बिना इदम वृत्ति नहीं हो सकती। इससे इन दोनों का कार्य कारण भाव है। शणे शणे जन्मनासां वृत्तिर्मतो यतो विज्ञानम क्षणिकम तेन स्वप्रकाशम शौतोमिति। अब विज्ञान क्षणिक है, इससे अनुभव प्रमाण को कहते हैं कि जिससे अहम वृत्ति का जन्म नाशन क्षण में होता है। इससे विज्ञान क्षणिक है और अपने आप ही इसका ज्ञान होता है। इससे यह स्वप्रकाश रूप है, अर्थात उसका अन्य कोई ज्ञाता नहीं। विज्ञानमय कोशोऽयं जीवेत्यागमा जगुः सर्व संसारे तस्य जन्म नाश सुखादिकम्। अब विज्ञान को आत्मा रूप होने में वेद का प्रमाण देते हैं कि इस आत्मा से अन्य अंतरात्मा है जो विज्ञान में है। विज्ञान ही यज्ञ का विस्तार करता है। इस आगम से विज्ञान में कोशी जीव है और संपूर्ण संसार इसके ही जन्म नाश से सुख दुख आदि को। विज्ञानम क्षणिकम नात्मा विदुद्ध भ्रनिवेशवतः अन्यस्यानुपलब्ध्वा शून्यम माध्यमिका जगुः। अब बौद्धों के शून्यवादियों का मत कहते हैं कि बिजली मेघ निमेष इनके सम्मान क्षणिक विज्ञान आत्मा नहीं और अन्य कोई आत्मा प्रतीत नहीं होता। इससे शून्य है, ये माध्यमिक है। अशदेवेदमित्यादविद्मेव श्रुतं ततः ज्ञान ज्ञातमकं सर्व जगद भ्रांति प्रकलितम्।
उसमें श्रुति प्रमाण कहते हैं ये संपूर्ण असत्य है इत्यादि श्रुतियों में शून्य ही सुना है और ये ज्ञान यह रूप प्रतीत होता है, ये सब भ्रांति से कल्पित है। निरादिष्टान विभ्रांतेर्भावात्मानो अस्तितः शून्यस्यापि ससाक्षित्वाद् अन्यथा नोक्तिर्। अब शून्यवादी के मत में दोष देते हैं कि आकार से रहित जो शून्य वो ब्रह्म का अधिष्ठान नहीं हो सकता और अधिष्ठान के बिना ब्रह्म हुआ नहीं करता। इससे जगत की कल्पना का अधिष्ठान जो आत्मा उसकी सदा मानना चाहिए और शून्यवादी को भी शून्य का साक्षी आत्मा अवश्य मानना पड़ेगा, अन्यथा इस शून्य का कहना तेरे मत में सिद्ध न होगा। अन्यो विज्ञानमय आनंदमय अंतरः अस्तित्वोपलब्धव्य इति वैदिक दर्शनम्। विज्ञान में से भी अन्य अंतरात्मा आनंदमय ही है और वही तत्व रूप होने से ज्ञानी को प्राप्त होने योग्य है। यह वेद शास्त्र का सिद्धांत है कि इस विज्ञान में आत्मा से अन्य अंतरात्मा आनंदमय ही है और वही तत्व रूप से प्राप्त होने योग्य। अणोरमामन् मध्यमो वेत्येव तत्रापि वादिनो बहुधा विवदन्ते ही श्रुति युक्ति समाश्रयात्। उस आनंदमय कोश को भी कोई वादी अणु, कोई महान, कोई मध्यम कहकर अनेक प्रकार से विवाद करते हैं और अपने अपने मत में श्रुति और युक्तियों का प्रमाण। अणुवन्दत्यान्तराला सूक्ष्म नाड़ी प्रचारत रोमणः सहस्रभागे नितुल्यासु प्रचरत्यम्। अब अणुवादियों के मत को कहते हैं कि सूक्ष्म सूक्ष्म नाड़ियों में गमन करने से अंतराल इसको अणु कहते हैं, क्योंकि रोमों के सहस्रों भागों से सूक्ष्म सूक्ष्म तुल्य नाड़ियों में यह आनंद में विचरता है। अतः सूक्ष्म सूक्ष्म नाड़ियों में विचरना सूक्ष्म के बिना नहीं हो सकता। अणोरण्यानेषु अणु सूक्ष्ममात्रं पिबत्ति अणुत्वमाहो श्रुत्य शतशोथ सहस्र। अब अणुत्व में प्रमाण को कहते हैं कि यह अणु से भी अत्यंत अणु और महान से अत्यंत महान है और यह अणु आत्मा चित्त से जानने योग्य है इत्यादि सैकड़ों और सहस्रों श्रुति इसे अणु कहती है। और यह भी श्रुति है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म नित्या वाराग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य भागो जीव च विज्ञे इति चापरा श्रुति। अब अन्य श्रुति को प्रमाण देते हैं कि एक बाल के अग्रभाग के जो 100 भाग, उनमें से एक भाग के 100वें भाग की कल्पना करो तो उतना अणु जीव जानना, ये अन्य श्रुति है। दिगंबरा मध्यमत्नम आवरापादमस्तकम चैतन्य व्याप्ति संदृष्टेरान खाग्र श्रुति। अब मध्यम परिमाणवादी के मत को दिखाते हैं कि पाद से मस्तक पर्यंत और नख के अग्रभाग से लेकर चैतन्य की व्यापकता कि वह यह नख के अग्रभाग से प्रविष्ट आत्मा है। इससे दिगंबर मध्यम परिमाण आत्मा को सूक्ष्म नाड़ी प्रचारस्तु सूक्ष्मरेव विभावर भवेत् स्थूलदेहस्य हस्ताभ्याम कंचुक प्रति मोकवत्। कदाचित कहो कि मध्यम परिमाण मानने में सूक्ष्म नाड़ियों में प्रवेश न बनेगा, सटीक नहीं, क्योंकि जैसे स्थूल देह के अव्यय जो हस्त उनके कंचुक में प्रवेश से देह का कंचुक में प्रवेश होता है, वैसे ही आत्मा के सूक्ष्म अव्ययों का ही प्रवेश होने से आत्मा का भी प्रवेश माना जाता है। भावार्थ यह है कि कंचुक में हाथों के द्वारा स्थूल देह के प्रवेश के तुल्य आत्मा का भी सूक्ष्म अव्ययों से सूक्ष्म नाड़ियों में प्रवेश हो जाएगा। न्यहन्नदिक शरीरेषु परवेषु अपि गमागमे आत्मा सानम भवेतेन मध्यम तवम विनिश्चित। कदाचित कहो कि मध्यम परिमाण का नियम मानेंगे तो कर्मों के वश से आत्मा का न्यून अधिक शरीरों में प्रवेश न घटेगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा के अंशों का गमन और आगमन से न्यून अधिक शरीरों में प्रवेश भी वृद्ध नहीं है। इससे आत्मा का देह के समान मध्यम परिमाण निश्चित है। सांसस्य घटोन्नासो भवत्येव तथा सति कृतनासा कृता भगमयहु कावारको भव। कदाचित कहो कि आत्मा को श्राव्य मानने में घट आदि के समान अनित्य होने से नाश हो गया, सो ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा का भी नाश मानेंगे तो किए हुए
पुण्यों का भोग के बिना नाश और नहीं किए हुए फल के दाता पुण्य पापों की प्राप्ति हो जाएगी। इस कृत नाश और अकृत का आगम रूप दोनों दोष आत्मा को अनित्य मानने में हो जाएंगे। इससे मध्यम परिमाण होने पर भी आत्मा नित्य है। तस्मादात्मा महानेव न एव अणुनारपि मध्यम आकाशवत् स्वर्गतो निरंश श्रुति सम्मतो। इससे आत्मा महान है, न अणु है, न मध्यम है और आकाश के समान सर्वव्यापी निरअव्यय श्रुतियों में कहा है कि आकाश के समान सर्वगत नित्य कला और क्रिया रहित आत्मा। इति युक्त्वा तद्विशेषे तु बहुधा कलायु अचिद्रपोऽत छिद्रपत्यपि। इस प्रकार आत्मा को विभू सिद्ध करके सिद्ध रूप निश्चय करने के लिए वाद्यों के विवाद को दिखाते हैं कि पूर्वोक्त प्रकार से आत्मा को महान कहकर कोई कोई मनुष्य कला करते हैं कि आत्मा अचित रूप है व चित रूप है, अचित रूप है या व चित रूप है अथवा चित अचित रूप। प्रभाकारा तार्किकास प्राहुरस्या सिद्धात्मा आकाशवद द्रव्याम आत्मा शब्दवत् सद्वत् गुण विचित। अब अचित रूपीवादी के मत को दिखाते हैं कि प्रभाकर और तार्किक तो आत्मा को अचित कहते हैं और आत्मा आकाश के समान द्रव्य है और शब्द के समान उसका चितु गुण है, इसी से वो पृथ्वी आदि से भिन्न है। यहाँ ये दो अनुमान है कि आत्मा द्रव्य होने योग्य है, गुणवान होने से आकाश के समान है और आत्मा पृथ्वी आदि से भिन्न है क्योंकि उसका गुण ज्ञान है जो पृथ्वी आदि से भिन्न है, उसमें ज्ञान गुण भी नहीं जैसे घट। भावार्थ यह है कि प्रभाकर और तार्किक आत्मा को अचेतन और आकाश के समान द्रव्य मानते हैं और उसका शब्द के समान चैतन्य गुण। ईर्ष्या द्वेष प्रयत्नाच्च धर्म अधर्मो सुख सुख तत्संस्कार तस्येति गुणाश्रित्वादिर्थम। और चिति के समान उस आत्मा को यह गुण कहते हैं कि इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म सुख असुख और भावना। आत्मनो मनसा योगेश्वर दृष्टवत्सतो गुणः जायन्ते यत प्रलयन्ते सुषुप्ते दृष्ट संख्या। मन के संग आत्मा का योग होने पर अपने अपने अदृष्ट के वश से प्रोक्त गुण पैदा हो जाते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में संपूर्ण दृष्टि का नाश। चितिम त्वाचेतायाम इच्छा द्वेष प्रियत्वान् श्रेयाधर्म अधर्मयो कर्ता भोक्ता दुखादि। करा से शंका करो कि आत्मा को अचित रूप मानने में चेतनता न होगी सो ठीक नहीं, क्योंकि पूर्वोक्त चिति गुणवान होने से यह आत्मा चेतन है और इच्छा द्वेष प्रयत्न वाला है, दुख आदि वाला होने से धर्म और अधर्म का कर्ता और भोक्ता, इसी से ईश्वर से विलक्षण है। यतात्र क्रमवशतः करा चित्तकम सुखादिगम तथा लोकांतरे देहि कर्मणेच्छादि जन्म। करासित कहो कि आत्मा को विभु मानोगे तो लोकांतर में गमन आदि न घटेंगे सो ठीक नहीं, क्योंकि इस देह में कर्म के वश इच्छा आदि की उत्पत्ति होने पर इस देह में जैसे आत्मा की स्थिति का व्यवहार होता है, इसी प्रकार कर्म के अधीन लोकांतर में अन्य देह की उत्पत्ति होने पर उसमें आत्मा के प्रवेश से सुख आदि की उत्पत्ति के अधीन व्यापक भी आत्मा के गमन अगमन व्यवहार गौण रूप से मानते हैं। भावार्थ यह है कि जैसे इस देह में कर्म वश कभी कभी सुख दुख आदि होते हैं, इसी प्रकार लोकांतर के देह में कर्म के वश इच्छा आदि पैदा। एवं स्वसर्वगस्यापि संभवेतां गम अगम कर्म कांड समग्रो अत्र प्रमाणम इति ते औदन। इस प्रकार सर्वव्यापी आत्मा के भी गमन आगमन होते हैं, अतः आत्मा ही कर्ता और भोक्ता है और इसमें संपूर्ण कर्म कांड को प्रमाण। आनंदमय कोशो यह सुसुप्तो परिशिष्यते षष्ठशीतस् आत्मेषां पूर्वकोशोच्यते गुण। कराचित कहो कि विज्ञान में से अन्य अंतर आनंदमय आत्मा है और यहाँ तो आनंदमय को आत्मा कहा है। अब इच्छा आदिमान को आत्मा कहते हैं, इससे पूर्व और उत्तर का विरोध होगा सो ठीक नहीं, क्योंकि जिसमें चेतनता स्पष्ट नहीं ऐसा आनंदमय सुषुप्ति में जो शेष रहता है, श्रुति में कहे हुए 5 कोशों में पहला वो प्रभाकर आदिकों का आत्मा है और उसी आत्मा के ये ज्ञान इत्यादि। गूढ़म चैतन्यम उत्प्रेक्ष्य जड़बोध स्वरूपात् आत्मनो ब्रुवते भाट्टसीदुत्प्रेक्षो स्मृति।
इसी आत्मा को भाट चित और अचित रूप कहते हैं, क्योंकि वे भाट आत्मा के चैतन्य को अप्रकट मानकर चेतन और जड़ दोनों रूप कहते हैं। और सुसुप्ति से उठे हुए मनुष्यों को जो स्मरण होता है उससे प्रतीत होता है कि सुसुप्ति में चैतन्य था। जड़ो भूतवा तदा आस्वा समिति जाड़ी स्मृति तदा विना जाड्य अनुभूति न कंत चिदुपवति। अब चेतन की उत्प्रेक्षा के प्रकार को कहते हैं कि उस सुसुप्ति के समय में जड़ होकर सोया हुआ जो जगे हुए मनुष्य को जड़ता का स्मरण है, वो जड़ता के अनुभव बिना नहीं हो सकता। इससे सुसुप्ति के समय जड़ता के ज्ञान की कल्पना होती है। द्रष्टृलोक्च श्रुत सुप्तो ततस्तवयम् अप्रकाश प्रकाशभ्याम आत्मा खद्योत्तवदुत। अब सुसुप्ति में चेतने का लोप नहीं होता। इससे प्रमाण कहते हैं कि सुसुप्ति में दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है और इससे आत्मा प्रकाश और अप्रकाश रूप से खद्योत के समान होता है। जो आत्मा के ज्ञान का लोप भी मानता है वो भी साक्षी के बिना नहीं हो सकता। और सुसुप्ति में चैतन्य के लोप का अभाव सुना है, इससे भी आत्मा पूर्वोक्त रूप है। भावार्थ यह है कि दृष्टा के ज्ञान का सुसुप्ति में लोप का अभाव सुना है, इससे आत्मा स्फुरण और अस्फुरण से युक्त खद्योत के निरंसस्यो भयात्म तावमन कंत चित्त गच्छति तेन सिद्धरूप एवात्मेव सांख्य विवेक। अब इस भाटों के मत में दूषण करते हुए सांख्यों के मत को कहते हैं कि अव्यय से रहित आत्मा के चित्त अचित दोनों रूप को नहीं घट सकते। इससे आत्मा चित्त रूपी है, ये विवेक सांख्य। जाड्यांश प्रकृते रूपम विकारी त्रिगुणम च तत् चितो भोग अपवर्गार्थ प्रकृति सप्रवृत्त। अब सुसुप्ति में जड़ता के स्मरण की गति को कहते हैं कि जड़ता का जो अंश है वो प्रकृति का रूप और विकारी और त्रिगुण है, और वह प्रकृति चेतन पुरुष के भोग के लिए प्रवृत्त। असंगायश्चित्र बोध मोक्षो वैराग्रान मतो बंध मुक्ति व्यवस्थ्यार पूर्वे स्वामी सिद्ध भला। चेतन असंग है, प्रकृति पुरुष दोनों भिन्न है। प्रकृति की प्रवृत्ति से पुरुष को भोग और मोक्ष कैसे हो सकते हैं? इस आशंका का उत्तर कहते हैं कि असंग भी चिति को प्रकृति के परस्पर भेद के अज्ञान से बंध और मोक्ष दोनों का व्यवहार पुरुष में माना जाता है। तार्किकों के समान सांख्य भी बंध और मुक्ति की व्यवस्था के लिए चैतन्य का भेद मानते हैं। महत परम व्यक्तमिति प्रकृतिरुच्यते श्रुतावसंगता तदवद संगो हित्यत स्फुटा। प्रकृति की सत्ता और पुरुष के असंग होने में श्रुति का उदाहरण देते हैं कि महातत्व से परे जो अव्यक्त उसको ही प्रकृति कहते हैं, वैसे ही पुरुष असंग है। इस श्रुति में असंगता स्पष्ट है। चित्त सन्निधो प्रवृत्त्याय प्रकृतेर नियामक ईश्वरं ब्रुवते योगाच जीवे भय परम श्रुतः। इस प्रकार जीव के विषयवाद्यों के विवाद को दिखाकर ईश्वर के विषय विवाद दिखाने के लिए प्रथम ईश्वर के स्वरूप को स्थापन करते हैं कि चित्त के समीप में प्रवृत्त हुई जो प्रकृति उसके नियामक को योगी जन ईश्वर कहते हैं, और वह ईश्वर जीवों से परे सुना है। इससे यह भी शंका नहीं हो सकती प्रकृति पुरुष से भिन्न ईश्वर में कोई प्रमाण। प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेश इति ही श्रुति आरण्यक्यांश भ्रमेन अब ईश्वर की सत्ता की बोधक श्रुति को कहते हैं कि तीनों गुणों की तुल्य अवस्था रूप प्रधान और क्षेत्रज्ञ जीव, इनका पति और सत्व रज तम, इन तीनों गुणों का नियामक ईश्वर है। और यह श्रुति ईश्वर के होने में प्रमाण है। और कुछ यही श्रुति प्रमाण नहीं है, किंतु अंतर्यामी ब्राह्मण भी प्रमाण है कि आरण्य के उपनिषद में स्पष्ट रीति से अंतर्यामी का वर्णन है। अत्रापि कलहायन्ते वादिनः शुष्वयुक्तिभिः वाक्यानापि यथा प्रज्ञं दाढ्यार्युदारन्ति। इस अंतर्यामी के सिवाय भी बहुत से वादी कलह करते हैं और अपनी अपनी युक्तियों से बुद्धि के अनुसार दृढ़ता के लिए वेद के वाक्यों को कालेश क्रम विपाक तदास्यप्य संयुत विवेशो भवे दिशो जीववत्सोऽप्य संगचित। अब कलेश कर्म विपाक इनके आश्रय से जिसका स्पर्श नहीं, ऐसे पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है। इस पतंजलि के कहे सूत्र के अर्थ को पढ़ते हैं कि अविद्या आदि 5 कलेश अर्थात अज्ञान,
अस्मिता, रागद्वेष, अभिनिवेश, न शुक्ल न कृष्ण रूप क्रम योगियों के और अन्यों के 3 प्रकार की कर्म और मूल होने पर उनके जाति, आयु, भागरूप, विपाक अर्थात फल विशेष और उनके आश्रय इन संपूर्ण कलेश आदि से असंयुक्त जो पुरुष विशेष वो ईश्वर है, जीव के समान वह भी असंग और चेतन है। भावार्थ यह है कि कलेश, कर्म, विपाक आश्रय इनसे रहित जो पुरुष विशेष है वो ईश्वर है और वह जीव के समान असंग चितरूप है। तथापि पुविंशेस्त्वादच्चेहस्य निहंत्रिता अव्यवस्थो बंधमोक्षाप्तेर्निहं। कदाचित कहो कि असंग मानोगे तो वो नियामक न होगा, सो ठीक नहीं कि तो भी पुरुष विशेष होने से उसमें नियामकता घट सकती है, क्योंकि ईश्वर को नियामक न मानोगे तो बिना व्यवस्था के बंध मोक्ष होगी। भीषास्मादित्येव मादिवाय संगस्य परात्मनो श्रुतं तदुक्तमस्य कलेश कर्म आद्य संगमम्। अब असंग ईश्वर को नियामक मानने में प्रमाण देते हैं कि इस परमेश्वर के भय से पवन चलता है इत्यादि श्रुतियों में असंग परमात्मा में नियामकता सुनी है और कलेश कर्म आदि जीव धर्मों के असंगम से ईश्वर में नियामकता युक्त भी है। जीवानामप्स्य संगतवात कलेशवादिर्गृहतापि च विवेकाग्रहत कलेश कर्म आदि प्रागुदीरितम्। कदाचित कहो कि जीव भी असंग चित रूप है, इससे कलेश आदि से रहित है, फिर उनकी अपेक्षा ईश्वर में क्या विशेषता है, सो ठीक नहीं। क्योंकि यद्यपि जीवों को भी असंग होने से कलेश आदि नहीं है, तथा भी विवेक के अज्ञान से अर्थात बुद्धि से पृथक अपने को न समझकर कलेश कर्म आदि का संबंध पहले गया। नित्य ज्ञान प्रियत्यंसा गुणानि शिष्य मन्नवते असंगस्य निहत्रित्वं युक्तमिति तार्किक। तार्किक तो असंग की नियामकता को न सहते हुए जीव से विलक्षणता के लिए ये कहते हैं कि नित्य ज्ञान पर्याप्त इच्छा से ये गुण ईश्वर के हैं और असंग को नियामक मानना अयुक्त है, यह तार्किक मानते हैं। पुवे से सत्वं पयस्य गुणेरेव न सान्यता सत्य कामः सत्य संकल्प इत्यादि श्रुतिर्जगु। कदाचित कहो कि इच्छा आदि गुणों से युक्त वो कैसे जीव से विलक्षण है, सो ठीक नहीं, क्योंकि वह पुरुष विशेष भी नित्य जो इच्छा आदि गुण उनसे ही पुरुष विशेष, अन्यथा नहीं, क्योंकि श्रुति में यह कहा है कि सत्य काम सत्य संकल्प रूप ईश्वर है। नित्य ज्ञान आदिम तवेश्य सृष्टिरेव सदा भवेत् हिरण्यगर्भे सोऽस्ति लिंगदेहेन से। उसमें भी दोष होने से पक्षांतर को कहते हैं कि यदि परमेश्वर को नित्य ज्ञानवान मानोगे तो सदैव सृष्टि हो जाएगी, इससे लिंग देह से युक्त जो हिरण्यगर्भ वही ईश्वर है, अर्थात माया उपाधि परमात्मा लिंग शरीर समष्टि के अभिमान से हिरण्यगर्भ कहा। उद्गित ब्राह्मणे तस्य मामत इति विस्तृतम् लिंग सत्वेपि जीवत्वं नस्य कर्माद्यभाव। अब हिरण्यगर्भ को ईश्वर मानने में प्रमाण कहते हैं कि उद्गित ब्राह्मण में उस हिरण्यगर्भ का महात्म्य अत्यंत विस्तार है और वह अविद्या काम कर्म आदि के अभाव से लिंग देह के संबंध से भी जीव नहीं। स्थूल देहं विना लिंग देहो न कवापि दृश्यते विराजो देहेशो सर्वतो मस्तकादिमा। स्थूल देह के बिना केवल लिंग शरीर कहीं भी नहीं मिलता, इससे स्थूल शरीरों का समष्टि अभिमानी जो विराट देव वही ईश्वर है और उसके मस्तक आदि संपूर्ण शरीरों के जो है वही। सहस्र शीर्षे त्वं च विश्वस्त्रस्तीत्यापि श्रुतमित्याहुर्निशं विश्वरूपस्य चिन्तका। अब उसके होने से श्रुति प्रमाण कहते हैं कि सहस्रों उस पुरुष के सिर हैं, सब और उसके नेत्र हैं। ये वाक्य श्रुतियों में सुना है। यह रात्रि दिन विश्व रूप के चिंतक अर्थात विराट के उपासक। सर्वतः पाणिपादत्वे क्रम्यदेरपि सेचता तत्स्वतुर्मुखो देव एवेषु नेत्रपमान। इसमें भी दोष दिखता है, इससे अन्य देवता को ईश्वर कहते हैं कि सब और उसके हाथ चरण मानोगे तो कृमि आदि भी ईश्वर हो जाएंगे। इससे चतुर्मुख देव ही ईश्वर है, अन्य कोई पुरुष नहीं। पुत्रार्थ तम उपासिना एवं आउ प्रजापति प्रजा आसृजत्य आदि श्रुतिम सौदारत्य।
और पुत्र के लिए उसकी उपासना करते हुए ऐसे कहते हैं, और वे श्रुति के वाक्य के उदाहरण देते हैं कि प्रजापति ने संपूर्ण प्रजाओं को रचा। विष्णोर्नाभे समुद्भूतो वेदा कमल ततः विष्णुर्वेशित्यालोके भागवतादम। अब भागवतों का मत कहते हैं कि विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुआ जो कमल, उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, इससे विष्णु ही ईश्वर है। जगत में जो जन भागवत है वे कहते हैं शिवस्य पादावन्वेष्टुं सांग्रसक्त शिवः ईशो न विष्णुरित्याय सेवा आगमानिन। अब सेवा का मत कहते हैं कि विष्णु शिव जी के शरणों की अन्वेषणा करने को भी सम्मत न हुआ, इससे शिव ही ईश्वर है और विष्णु नहीं। ये आगम यानी पाशुपत शास्त्र के मानने वाले शिव। पुरतारयं साधयुतं विघ्नेशं स्वाप्यपूजयत विनायकं प्राहुरीशं गणपत्यमते रतः। अब गणपत्यों का मत कहते हैं कि तीनों पुरों को दग्ध करने के लिए शिवजी ने भी गणेश जी का पूजन किया, इससे विनायक ही ईश्वर है। और ये गणपत्य मत में जो रथ है वे कहते हैं एवं अन्य स्वपक्ष अभिमानेन अन्यथा मंत्रार्थवाद कल्पादिन श्रुत्य प्रतिवेदी। इस प्रकार भैरव मेराल आदि के उपासक भी अपने अपने पक्ष के अभिमान से अन्यथा वर्णन करते हुए मंत्रों के अर्थवादों को मानकर ईश्वर को भिन्न भिन्न मानते हैं, अर्थात अपनी अपनी बुद्धि से अनेक ईश्वर मानते हैं। अंतर्यामीन मारभ्य शिष्टावरेन तव स्वादीन संत्यस्वात्र वंशादे कुलदेव तरस्म। अंतर्यामी से लेकर इष्टावर पर्यंत ईश्वर को कहते हुए अनेक ईश्वरवादी है, क्योंकि कहीं कहीं पीपल, आक, वंश आदि को भी कुल का देवता देखते हैं। इससे किसी किसी के मत में इष्टावर भी ईश्वर है। तत्वनिश्चय कामेन न्याय आगम विचारिणाम एकैव प्रतिपति स्यात् स अप्यत्रे स्फुटमुच्यते। इस प्रकार मतों के भिन्न भिन्न होने पर कौन स्वीकार करने योग्य है, कौन नहीं, ये शंका करनी, क्योंकि तत्व के निश्चय की कामना से युक्ति और आगम के विचार में जिनका शील है, ऐसे पुरुषों को एक ही ईश्वर को पति यानी ज्ञान हो जाती है, उसको भी यहाँ प्रकट रीति पर कहते हैं।